शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में पाश्चात्यों द्वारा भारतवर्ष का गौरवगान। लेखक लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला। स्वामी आत्मानंद ने मुझे सन 1972 में विश्व धर्म सम्मेलन पर लुइसबर्ग की पुस्तक दी थी। उसके पहले रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का कोई अध्ययन मैंने नहीं किया था। वह पुस्तक मुझे बहुत रुचिकर लगी। उसे पढ़ने के बाद मेरी ये धारणा बनी कि विश्व धर्म सम्मेलन ईसाई धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था। जब मैं गहराई में गया तो मेरी ये धारणा बदल गई। धर्म सम्मेलन बहुत बड़े विश्व मेले का एक अंग मात्र था। अमेरिका के उत्साह की कल्पना इससे की जा सकती है कि इस मेले के लिए न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, सेंट लुइस और शिकागो में होड़ लग गई थी। अमेरिकी सीनेट को इसके निर्णय के लिए वोट डलवाने पड़े और अंत में शिकागो बहुमत से जीत गया। सरकार ने सीनेट में विशेष कानून बनाकर इस मेले के आयोजन की अनुमति दी। इस मेले के विस्तार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे पूरा देखने के लिए 150 मील पैदल चलना पड़ता था तथा 3 सप्ताह का समय देना पड़ता था। हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद को इसी धर्म सम्मेलन ने विश्वविख्यात बना दिया। उनके धर्म सम्मेलन में आने के पीछे दैवी प्रेरणा थी। विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए जब वे आबू से मुंबई आए तो उन्हें विदा देने स्वामी तुरायानंद उनके साथ आए थे। स्वामी तुरायानंद ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि स्वामी जी ने उनसे कहा कि हरि भाई, यह धर्म सम्मेलन मेरे लिए हो रहा है और बहुत शीघ्र इस सत्य को तुम सब समझ लोगे। सन 1890 में विश्व धर्म सम्मेलन के आयोजन की पहली औपचारिक कमेटी की बैठक अमेरिका में हो रही थी। उसी वर्ष गाजीपुर में विदेशी लोग स्वामी जी को विदेश जाकर हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उत्साहित कर रहे थे। यह सब दैवी विधान के अनुकूल हो रहा था। अमेरिका पहुंचकर स्वामी जी के प्रारंभिक दिन अत्यंत निराशा के रहे। वैंकूवर उतरने के 2-3 दिनों बाद ही उनकी भेंट सेनबॉर्न केट से हुई। उस समय स्वामी जी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि वे उनके यहाँ अतिथि बनकर रहेंगे। स्वामी जी का अमेरिकी जनता से पहला परिचय उस विदुषी के माध्यम से ही हुआ। विश्व धर्म सम्मेलन सन 1893 की गौरवशाली उपलब्धि है। 17 दिनों तक 5 से 7 हजार श्रोताओं को साधारणतया शुष्क समझे जाने वाले धर्म प्रवचनों से आकर्षित रखना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस पृष्ठभूमि में मुझे धर्म सम्मेलन के कार्यालय द्वारा संपादित तथा प्रकाशित धर्म सम्मेलन की लगभग 1300 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भिन्न भिन्न वक्ताओं के भाषण पढ़े तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अनेक ईसाई वक्ताओं ने भारत के प्रति अद्भुत श्रद्धा अर्पित की है। प्रथम दिन ही श्री बरोज साहब ने अपने स्वागत भाषण में भारत का उल्लेख करते हुए कहा, धर्मों की जननी भारतवर्ष, भारत की पवित्र नदियों का स्वच्छ जल, राजकुमार सिद्धार्थ के बौद्ध धर्म के शिष्यों जो एशिया को प्रकाश प्रदान करते हैं का स्वागत। वाराणसी में अगला धर्म सम्मेलन। ईसाई श्रोताओं ने प्रथम दिन ही स्वामी विवेकानंद के भाषण का जोरदार स्वागत किया। तीसरे दिन लेक फॉरेस्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने अपने भाषण में कहा कि ईश्वर की शक्ति का दर्शन सारी प्रकृति में होता है, पर हमारे जो मित्र चीन व भारत से आए हैं वे इस विषय में हमसे अधिक गहराई में गए हैं। 5वें दिन रूस के सर्ज वॉलिवंस्की ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा अपने भाषण में की। 10वें दिन हेनरी एम फील्ड का भाषण तथा 13वें दिन जॉर्ज हुड का भाषण भी अत्यंत उदार रहा। डाना बोर्डमैन ने पूर्व के धर्माचार्यों की प्रशंसा की। धर्म सम्मेलन के व्यवस्थापक जेनकिन लॉर्ड्स ने अगला धर्म सम्मेलन भारत के पुण्य स्थल वाराणसी में होने की कामना की। आदरणीय धर्माचार्य चेपिन ने प्राच्य देशों के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हुए कहा, पूर्व से आए बुद्धिमान सज्जन वृंद के चरणों के समीप बैठकर हमने शिक्षा ली है।
ऐसे श्रद्धापूर्ण उद्गार ईसाइयों द्वारा धर्म सम्मेलन में दिए गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि धर्म सम्मेलन में कुछ कट्टर ईसाइयों ने हिंदू विरोधी भाषण भी दिए। तीसरे दिन हिंदू विरोधी कटु भाषण धर्माचार्य स्लेटर का और चौथे दिन श्री जोसेफ कोक का हुआ। छठे दिन चार्ल्स ब्रिग्स ने कहा कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। 10वें दिन मोहम्मद वेब का इस्लाम पर जब भाषण हुआ तो श्रोताओं में बहुत आक्रोश छा गया। 12वें दिन डॉक्टर फिलिप्स कफ, डॉक्टर आर.डी. ह्यूम और बेरूत के धर्माचार्य जॉर्ज ई. पोस्ट का मुसलमानों के विरुद्ध भाषण हुआ। उन्होंने अध्याय 33 की आयतें सुनी। इस्लाम धर्म के लिए तुम्हारे विरोध करने वालों से युद्ध करो, जहां भी वे मिले उनकी हत्या कर दो। मूर्ति पूजा मानव हत्या से भी अधिक भयानक है। उनका नाश कर दो ताकि मूर्ति पूजा का लेश मात्र भी ना रह जाए। 13वें दिन एरन एम पावल ने नारियों व लड़कियों की गुलामी के व्यापार के लिए ईसाइयों की आलोचना की। यहूदी आचार्य जोसेफ सिल्वरमैन ने यहूदियों के विरुद्ध मिथ्या प्रचार करने के लिए ईसाइयों की कटु आलोचना की। ग्रीक धर्माचार्य फियाम्बोलिस ने मुसलमानों के विरुद्ध कटु भाषण दिया। जांटे द्वारा ईसाइयों पर कटु प्रहार इसलिए किए गए कि वे यहूदियों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। 13वें दिन डॉक्टर मार्लिन ने भी ईसाइयों पर प्रहार की चीनियों के प्रति हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। 14वें दिन जॉर्ज पेंटाकोस्ट ने हिंदुओं पर कटु प्रहार किया। अन्य धर्मावलंबियों ने ईसाइयों पर भी कटु प्रहार किए। 15वें दिन पश्चिमी चीन के टियंटशिन ने ईसाई धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं की एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उसी दिन फिलिप शॉप ने भी ईसाई धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं की एकता पर जोर दिया। यह मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमारे यहां धारणा है कि हिंदू धर्म में इतने छोटे छोटे संप्रदाय चल रहे हैं, पर यह केवल हिंदू धर्म में ही नहीं होता है। ईसाइयों में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसका संकेत इन भाषणों से मिलता है। श्री वीरचंद गांधी ने ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण पर कटु प्रहार किया। 16वें दिन जापानी विद्वान किसीमोट ने श्याम देश से आए आचार्य एस मैक्सफरलैंड व कॉन्स्टेंटिनोपल के आचार्य कॉन्स्टेंटीन द्वारा भी ईसाई धर्म की प्रशंसा की गई। समापन समारोह में अफ्रीका के मास्कवाई ने ईसा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया कि उन्हीं के कारण असभ्य अफ्रीका में धर्म का प्रकाश फैला। समापन समारोह के दिन अफ्रीकी मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के प्रभावोत्पादक वक्ता विश्व B.W. ऑर्नेट ने कहा कि आज अधिक उपस्थिति काले लोगों की है तथा ईसाइयों के मन की भ्रांतियां दूर हुई हैं। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि श्रेष्ठता रंग से प्राप्त नहीं होती। सभापति बोने ने पूर्व के धर्माचार्यों को अत्यंत सम्मान देते हुए सम्मेलन का समापन इस वक्तव्य से किया। यह मैत्री सम्मेलन था, यह युद्ध क्षेत्र नहीं था। अगर पश्चिम के योद्धा ने यह भूल कर भी दी और युद्ध का आह्वान कर भी दिया, तो हमें प्रसन्नता है कि पूर्व से आए हमारे मित्रों ने बड़े दयाभाव से ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ धर्मांध ईसाई पादरियों ने स्वामी जी को चाय में विष पिलाकर मारने का प्रयास किया था, पर ठाकुर ने उन्हें चाय पीने से रोका। इन सब से हमारी धारणा यदि ईसाइयों के प्रति खराब बनती है तो इसमें हमारा दोष नहीं है, पर सारे पक्षों को देखकर मुझे लगता है कि प्रारंभ में कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म छा जाए। बाद में स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता देखकर ईसाइयों के एक वर्ग की भावनाएं अवश्य बदल गईं। पर भारत और विश्व के लिए विश्व धर्म सम्मेलन का महत्व का अभी पूरा मूल्यांकन नहीं हुआ है। भारत में ईसाई पादरियों का धर्मांतरण अभियान चल रहा था। ब्राह्म समाज एक तरह से ईसाई धर्म का भारतीय रूपांतर ही था। ब्राह्म समाज के संस्थापक श्री राजा राम मोहन राय विदेशी शासन से व केशव चंद्र सेन ईसा से अत्यंत प्रभावित थे। ऐसी परिस्थितियों में यदि श्री रामकृष्ण का अवतरण ना होता तो भारत में आज हिंदुत्व दिखाई पड़ रहा है, यह शायद और भी कमजोर अवस्था में दिखाई देता।
श्री रामकृष्ण ने अपने कार्य का माध्यम स्वामी विवेकानंद को बनाया। सन 1893 में जब वे धर्म सम्मेलन के लिए गए, तब तक वे भारत में भी एक अपरिचित सन्यासी ही थे। विश्व धर्म सम्मेलन ने ही उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैलाई तथा उसी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इस प्रकार विश्व धर्म सम्मेलन भारत के लिए काफी महत्व रखता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।